हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका ऑनलाइन वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, क्योंकि कोविड-19 के प्रकोप से आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जिसके कारण हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं तथा अपनी पढ़ाई को भी ध्यान में नहीं रख पाते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे तथा आस पड़ोस के लोगों को भी आप जागरूक कर रहे होते हैं। इसी कड़ी में हम आपको कक्षा 11 में रसायन विज्ञान में हमने आपको पिछले वीडियो में तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों में आवर्तता नामक लेसन में हमने आपको तत्वों का वर्गीकरण किन किन वैज्ञानिकों ने किया। आज हम आपको मेंडलीव के अनुसार सबसे पहली बनाई जाने वाली सारणी के विषय में जानेंगे। चलिए देखते हैं मेंडलीव ने आवर्त सारणी कौन सी बनाई, कितने तथ्यों को लेकर बनाई, कब बनाई। तो वैज्ञानिक मेंडलीव ने 1869 ईस्वी में लगभग 63 तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रख करके एक सारणी बनाई, जिसे कहा गया मेंडलीव की आवर्त सारणी। चलिए मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो वैज्ञानिक मेंडलीव ने सन 1869 ईस्वी को सन 1869 ईस्वी को 63 तथ्यों को लेकर के एक सारणी बनाई। उसे किस प्रकार वर्गीकृत किया आप देख रहे होंगे कि 0 वर्ग, यानी जितने भी आप देख रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सभी क्या है आपके पास वर्ग या समूह है। देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं श्रेणियां 12, ये कैसी है आपके पास 36 श्रेणियां हैं। ऐसे ऐसे जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, श्रेणी मिल जाएंगी। और खड़े कॉलम की तरफ आएंगे तो हमारे पास क्या मिल रहे हैं, तथ्यों के वर्ग व समूह मिल रहे हैं। तो समूह हमारे पास कितने हैं, 0 से लगा करके 8 तक हमारे पास कितने समूह हैं, कुल 9 समूह हैं। और 36 पंक्तियां हमारे पास कितनी हैं, तो 1 से लगा करके 12, 36 पंक्तियां हैं। आप देख रहे हैं 63 तत्वों को इस श्रेणी में भर दिया गया, इस सारणी में भर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं कुछ स्थान छोड़ भी दिए गए हैं। क्यों छोड़ दिए गए, क्योंकि उनके पास अधिक मात्रा में तत्व तो थे नहीं, केवल तत्व थे कितने, 63 तत्वों की खोज हुई थी। तो उन्होंने देखा कि कुछ अदर तत्व भी आएंगे जो इनके समान ही गुण प्रदर्शित करेंगे, इसलिए उन्होंने रिक्त स्थान को भी छोड़ दिया। देख रहे जैसे फर्स्ट शून्य वर्ग में आपके पास हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन, इसके बाद भी रिक्त स्थान उन्होंने दे दिए। फर्स्ट वर्ग में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और ये आपके पास संक्रमण धातुएं भी लगा दी गई हैं। इसी प्रकार आप सेकंड वर्ग में देख रहे हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, और आपके पास संक्रमण धातुएं भी लगी हुई हैं। इस प्रकार उन्होंने मेंडलीव की आवर्त सारणी का आविष्कार किया, यानी इस सारणी का आविष्कार किया। इसलिए से किस नाम से जाना जाता है, तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाने वाला होता है वह क्वेश्चन कौन सा होता है, तो उसके विषय में भी जान लेते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है, तो तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण, तथ्यों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्यों होते हैं आवर्ती फलन, क्योंकि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी का आधार ही परमाणु भार लिया था। तो चलिए लिख लेते हैं इसे कि तथ्यों के भौतिक व
रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तथ्यों की भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपका हो गया कौन सा नियम? मेंडलीव का आवर्त नियम। अब हम आ जाते हैं, तो मेंडलीव का आवर्त नियम भी आ गया। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव की सारणी के लक्षण। मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी के क्या लक्षण थे, इनके विषय में जानते हैं। हाँ, तो चलिए जानते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के लक्षण। तो नंबर 1, मेंडलीव की सारणी में तथ्यों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखा गया है। कि मेंडलीव की सारणी में तथ्यों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। नंबर 2, मेंडलीव की सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। अगला नंबर जानते हैं, मेंडलीव की सारणी में 8 स्तंभ हैं, जिन्हें वर्ग या समूह कहते हैं। अगला नंबर जान जाते हैं कि इस सारणी में कुछ रिक्त स्थान हैं। नंबर 5, इस सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को वर्ग में रखा गया है। मतलब समझ लेते हैं कि इस सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर कॉलम है। अगर 0 को लगा लिया जाए तो आपके पास 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम है, तो इन्हें क्या कहा गया? वर्ग या समूह कहा गया। इस सारणी में कुछ रिक्त स्थान हैं। आपने देखा था, अभी मैंने सारणी बनाई थी, इसमें क्या थे? आपके पास रिक्त स्थान थे। ये रिक्त स्थान क्या जानकारी देते हैं? कि अभी नए तत्व और भी इसी जगह पे खोजे जा करके रखे जाएंगे। इस सारणी में समान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। अब आ जाते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी के महत्व यानी उपयोगिता। मेंडलीव की आवर्त सारणी के
महत्व, यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी की महत्व क्या थे अर्थात इसकी उपयोगिता क्या थी। तो आपने जाना था मेंडलीव की आवर्त सारणी में नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग साबित हुआ कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जो नए तथ्यों की खोज के लिए प्रेरणा देती है। तो आ जाते हैं, लिख लेते हैं, इस सारणी से नए तथ्यों की खोज इस सारणी से नए तथ्यों की खोज के लिए प्रेरणा मिलती है। अगला नंबर देखते हैं, तो इस सारणी से सही परमाणु भार की जानकारी होती है। इस सारणी से सही परमाणु भार की जानकारी होती है। नंबर अगला जानते हैं, नंबर 3, इस सारणी से तथ्यों के इस सारणी से तथ्यों के गुणों में अध्ययन की जानकारी मिलती है। इस सारणी से हम तथ्यों के गुणों की अध्ययन कर सकते हैं। अगला नंबर है, इस सारणी से संदेहपूर्ण द्रव्यमानों की तथ्यों की सूची बनाई जा सकती कि इसका परमाणु भार सही रूप से नहीं है। अब हम आ जाते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के दोष। नंबर 1, इस सारणी में H का स्थान निश्चित न होना। इस सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना। नंबर 2, इस सारणी में असमान गुणों वाले तथ्यों को वर्ग में रखना। इस सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, इस सारणी में असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखना जो कि दोषपूर्ण था। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो कुछ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्व की खोज हो गई जिसके कारण इस सारणी में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के तत्वों के लिए रिक्त स्थान का न होना आदि दोष पाए गए। इस कारण ये सारणी भी आपकी कैसी हो गई, असक्त हो गई। अब हम आपको अगले वीडियो में हम आपको मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के विषय में पढ़ाएंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण के विषय में बताएंगे, आधुनिक आवर्त सारणी के लक्षण, दोष तथा इस सारणी की संपूर्ण जानकारी के विषय में समझेंगे। यदि आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अपना आंसर ले सकते हैं। धन्यवाद।